जरूर बोलते हैं कि मुसलमानों के लिए अगर किसी ने काम किया बेहतर तो वो नीतीश कुमार किए, लेकिन एक जगह आकर के वो फंस जाते हैं जब वोट देने की बात आती है कि हम उनको वोट नहीं देंगे। उनकी वजह सिर्फ एक ही है कि वो बीजेपी से मिल गए। लेकिन आपको एक बात समझने की जरूरत है, नीतीश कुमार अगर किसी पार्टी के साथ में सरकार बनाती है तो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने के लिए। चाहे वो मदरसा की हालत क्या थी 2005 के पहले और 2005 के बाद, आज मदरसों की क्या हालत है, तालीमी मरकज की क्या हालत थी, तो सभी चीजों को नीतीश कुमार जी ने संवारने का काम किया, सब तबके पे ध्यान रखने का काम किया। कोई तबका नहीं कह सकता है कि हमारे साथ नाइंसाफी किया, हमारे साथ नजरअंदाज किया गया। चाहे वो कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला हो, चाहे मदरसा का मामला हो, तालीमी मरकज का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, सभी तरह के काम नीतीश जी के शासन में हुआ। जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय महासचिव और मैं सभी जिलों का दौरा, ये करीब करीब 18वां जिला होगा जिसका दौरा कर रहा हूँ। इसके पहले अभी भागलपुर और इसके बाद में अभी जो है सहरसा और उसके बाद कल मधेपुरा में थोड़े समय था और आज मैं यहाँ आया हूँ। ये दौरा है हम लोग का जो पार्टी है और चुनाव है उसके मद्देनजर, चुनाव में कैसे किस तरह से हमारी पार्टी संगठित हो, नीतीश जी को हम फिर से किस तरह से गद्दी पे बिठाएं, इसके लिए काम किया जा रहा है। जनसंपर्क का काम है। हम ही सभी नेताओं, सभी जो जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, सबसे मिलने जुलने का काम है। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। 2025 का चुनाव गालबन नवंबर में हो जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि आपकी सरकार बनेगी जदयू की? सरकार बनने की बात है, यहाँ तो हम लोग 225 सीटों की बात कर रहे हैं। मजबूती से सरकार बनेगी। जब 5 दलों की मुट्ठी एक हो गई है तो कोई जो ताकत नहीं है जो इसको हिला सकता है। सब लोग प्रयास करते रहे। और कर्नल सोफिया जो कि नहीं आप बताइए, इसको बताइए। वो जो बीजेपी के जो थे वो विजय शाह जो अनाप शनाप बयान दिया है कि वो आतंकवादियों के वो साथ हैं, आतंकवादियों के वो, सुनिए बात, उसके बारे में क्या कहना? कर्नल सोफिया की बात जो है, तो हम लोग 140 करोड़ भारतवासी, सबका विचार एक है। कई लोग हैं जो व्यक्तिगत अपने विचार इस तरह से जाहिर करते हैं। क्या वो पार्टी का स्टैंड है? क्या ये दल का स्टैंड है? नहीं। कोई व्यक्ति यदि इस तरह की बात करता है तो उस पर तो कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि उसको सार्वजनिक रूप से उसने माफी मांगी है और मांगना पड़ा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि कोई व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी करता है। मैं इसकी पूरी तरह से भर्त्सना करता हूं और जो कोर्ट ने कहा उनको माफी मांगनी पड़ी। जब उन्होंने ठीक ढंग से माफी नहीं मांगी तो दोबारा उनको कहा तो कहे कि 10 बार हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। तो कोई भी इस तरह की बात, सारे भारतवासी एक हैं। जब हमारे देश पे पड़ती है तो हर कोई एक साथ होकर के उसका मुकाबला करता है।